नीक न लागे। बिनु भजन सिंगारवा नीक न लागे। बिनु भजन सिंगारवा नीक न लागे। का कही आयो हिया बरत्यो नाही। का कह आयो हिया बरत्यो नाही। भूली गयल तोरा कौल करवा। भूल गयल तोरा कौल करवा। साचा रंग हिये उपजत नाही। साचा रंग हिये उपजत नाही। भेष बनाए रंग लीनो कपरवा। भेष बनाए रंग लीनो कपरवा। बिन रे भजन तोरी गति हुई है। बिन रे भजन तेरी की गति हुई है। बांधल जइबा तू जम के दुअरवा। बिन रे भजन तोरी ई गति हुई है। बांधल जइबा तू जम के दुअरवा। डोलन दास के साई जग जीवन। डोलन दास के साई जग जीवन। हरि के चरण पर हमरो लीलरवा। हरि के चरण पर हमरो लीलरवा। नीक न लागे बिनु भजन सिंगरवा। सही कहा इन्होंने कि मन चाहो इस शरीर को जितना सजा लो, जितना इसको तेल फूले इले लगा के सुगंधित कर लो, लेकिन यदि भजन नहीं है साथ में, सब बेकार है। नीक न लागे बिनु भजन सिंगारवा। ये सब श्रृंगार जो है भजन के अभाव में बिल्कुल फीका है, बेकार है। आगे कहते का कही आयो हिया बरत्यो नहीं। भूल गए तोर कौल करवा। वह जब जीवात्मा गर्भकाल में रहती है तो परमात्मा उसको सभी जन्मों की याद दिलाता है। उसके सभी कर्मों को दिखाता है कि तुम ये किए तो ये हो गए, ये किए तो ये हो गए, ये किए तो ये हो गए। ये सब नाना कर्ज होते हैं। जब वो माँ के गर्भ में नीचे मुख किए लटके रहता है तो अति कष्ट होता है उसे। तब कहता है वहाँ पर उस समय वो कबूल करता है, ठीक है प्रभु इस बार हम जाएंगे तो आपकी वचन करेंगे। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही 6 दिन तो कुछ तो स्मरण रहता है, लेकिन 6ठे के रात में भूल जाता है और भूले 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 ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि का कही आयो यहाँ बरत्यो नहीं। आप तो परमात्मा से करार करके आए हो कि प्रभु मैं जाऊंगा तो भजन करूंगा, लेकिन उसका पालन तो नहीं किया। उसका पालन नहीं किया, उसको नहीं बरते अपने जबान को। भूल गए तो कौल करुआ। और इस माया के चक्र में तुम्हारा जो कौल करार था परमात्मा से कि मैं भजन करूंगा, वो भूल गया। अरे साचा रंग ही उपजत नाही। भेष बनाए रंग लीनो कपरवा। आगे कहते हैं कि वो सदगुरु व परमात्मा का जो सच्चा रंग है, जो दिव्य नूरी है, प्रकाश है, आनंदमयी है, वो तो उपजता नहीं तुम्हारे हृदय में। लेकिन कुछ लोग ढोंग करने के लिए भेष बनाए रंग लीनो कपरवा।
भेष बना लेते हैं, कपड़ा रंग लेते हैं, माला पहन लेते हैं, तिलक त्रिपुंड लगा देते हैं। बाहर से तो साधु दिखते हैं और भीतर से असाधु है, भीतर से कामी है, भीतर से क्रोधी है। ये स्थिति है। इसीलिए उनको एक लाइन लिखना पड़ा कि बिन रे सांचा रंग ही उपजत नहीं, सच्चा रंग हृदय में तो पैदा नहीं हुआ। तुम अभी शरीर और मन से ऊपर उठे नहीं, तो शरीर और मन से उठे नहीं, केवल भेष लगा लिया है, कपड़ा रंग लिया है। तो क्या सांप का केचुल कभी सांप हो सकता है? नहीं हो सकता। शेर की खाल ओढ़ने से सियार कभी शेर नहीं हो सकता। बाहर से तो है शेर दिखता, लेकिन उसके पास जाने पर पता चल जाएगा कि शेर नहीं। और ये अंधी दुनिया, चूँकि अंधा तो छठी की रात में ही हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा सीधी करामात तंत्र मंत्र का करके कुछ कर देता तो बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा साधु, ये हल्ला हो जाता है। ये स्थिति है। बिनरे भजन तोरी ई गति हुई है, बांधल जई बातू जम के दुएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि तू भजन नहीं करोगे सदगुरु की, तुम्हारी ऐसी गति होगी कि वो जमराज आएंगे, बांध के मारती पीटती घसीटते ले जाएंगे। इस जीवात्मा यही गति है। यदि भजन नहीं करोगे ऐसी ही गति होती है। फिर 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है, नानाविध कष्ट भोगना पड़ता है। तो दीलन दास के साईं जगजीवन, हरि के चरण पर हमरो लीलरवा। इसलिए कहते हैं दुल्हन दास के साईं तो वो जगजीवन, जो जग के आधार है, जो जग के प्राण है, अर्थात सदगुरु ही है, जिनके पैर पर मेरा मस्तिष्क है, मेरा मस्तिष्क, मेरा लीलार है, ऐसा कहते हैं। और उनकी बार बार वंदना